इसमें ये गन मॉडल था, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये माया का कंसेप्ट था, ये मैक्स का नहीं, ये माया का है। लेकिन ये काम ऐसा नहीं है कि मैक्स में नहीं हो सकता, यस इट कैन बी पॉसिबल इन मैक्स एज वेल, बट द थिंग इज ये काम माया के लिए वीएफएक्स शॉट्स के लिए दिया गया प्रोसीजर था। फिर इसी तरह से एक और था ये वाला प्रॉप्स गन, मॉडल्स बनाने के लिए दिए गए थे, माया का प्रोसीजर था। इसी तरह से फिर एक दो कंटेंट्स थे फोटोग्राफिक के, रियलिस्टिक कंटेंट्स, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था, दैट इज व्हाट द गैराज सेटअप, ये भी माया का ही कंसेप्ट था। इसमें गैराज को डिजाइन करके सब्सटेंस पेंटर से उसकी टेक्सचर निकाल करके आउटपुट निकालनी थी, और इस पे भी वन फर्स्ट प्राइज राजमताज की जो कैटेगरी थी उनमें। वोटिंग वहां के जजेस बैठे होंगे जो एफटेक हेड के होंगे मुंबई ब्रांच के, वो वोटिंग करेंगे और उन्हीं के वोटिंग के बेस पर ही सारा काम सिनेरियो पूरा होगा। और इसमें जितने भी हैं आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड सर्कल्स, वो सब उस पार्टिसिपेशन का पार्ट हो सकते हैं। यानी ये इवेंट नॉर्मली लोकल सेंटर के अंदर नहीं होगा, ये इवेंट होगा किसी एक रिसोर्ट के अंदर, और रिसोर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ आपकी पेनल्टी जरूर लगेगी। तो यानी दिस वाज द कंसेप्ट। वो होगा मेरे ख्याल से 800 रुपए से लेकर के शायद 1100 या 1200 रुपए तक की एंट्री पॉइंट होगी, जिसमें जो इवेंट में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बट कंडीशन ये रहेगी, इस पे प्राइस काफी अच्छे हैं, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए। क्या चीज? अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो सर्टिफिकेट जरूर इश्यू होगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ कॉन्सुलेशन जो होंगे, जैसे चॉकलेट्स होगी या फिर कुछ इस तरह की चीजें, ये आपको मिल सकती है। यानी आप ये मान के चल लो, आपको वहां पर लंच और डिनर नहीं मतलब लंच तो मिलेगा ही मिलेगा लंच तो मिलेगा, साथ में कॉफी स्नैक्स वगैरह ये जरूर मिलेंगे। तो जैसे कि इवेंट में होता है, पिछले भी इवेंट्स में होता है, वहां पे सिर्फ आपको पॉइंट वहां पर रखना जरूरी हो जाता है, राइट। ये एक इवेंट है, सिर्फ इसलिए आपको गाइड में बता दिया ताकि आपकी नॉलेज में इवेंट आ जाए। तो अब हमारा मेन मतलब का काम, जो आपका जो टाइटल टास्क है उसके ऊपर फिक्स करते हैं। और इसमें एक प्लानिंग है मेरे पास, ये मैं बाहर एक फोल्डर बना रहा हूं जिसमें हमारा बैच का टाइमिंग है, उसी में इसी के अंदर वी कैन सेट नाउ आवर टास्क। और यहां पर हमारा बैच का टाइमिंग वही सेम मैक्स, और यहां पर एक आज एक नया टाइटल जुड़ गया, दैट्स एन ऑटोकैड, दैट्स इज नाउ ऑटोकैड एंड देन पेस्ट। इस ऑटोकैड के प्लानिंग का नाम मैंने चेंज किया है एसएस के नाम से। अब पहले मैं दिखाऊंगा ये एसएस है क्या चीज, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। दिस इज नाउ एन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ये जिन जिन स्टूडेंट्स का एनरोल्ड बॉडी में है वही इसको सीख पाएंगे, और जिनका नहीं है, जैसे ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं यानी बीए डिग्री के स्टूडेंट्स, उनके लिए ऑटोकैड डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, उन्हें सेपरेटली एनरोल करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये ऑटोकैड अभी इस सेशन में स्टार्ट नहीं करूंगा, इस सिर्फ मैंने इसलिए खोला ताकि इसमें आपको दिखाया जा सके कि ऑटोकैड प्लानिंग में है क्या चीज और हमें इसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन। So let's begin with now that point.
इसमें हम इस AutoCAD की फाइल को खोल रहे हैं, ओपन फ्रॉम द लिस्ट, और ये AutoCAD की फाइल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी इन द फॉर्मेशंस ऑफ डेस्कटॉप, आवर फोल्डर नेम, बैच का टाइमिंग, एंड देन फाइल AutoCAD SS। तो ये फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है। इस फाइल की एक्सटेंशन रहेगी .dwg, राइट। सो .dwg में ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये मैं अभी जूम करके नहीं दिखा रहा हूँ, रीजन है इसके पीछे। तो ये जो टास्क है, ये बाहर की बाउंड्री जो है, ये AutoCAD की CAD प्लानिंग की पेज साइज है, यानी इस पेज साइज के विद इन में जो चीज बनेगी वो प्रिंट मीडिया में जनरेट होगी, अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं होगी। इसका मतलब साइज डिपेंडिंग है, साइज अपनी मर्जी से डिफाइन करना है। कि मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग बनने आई है लगभग 1000 स्क्वायर फीट वाली, तो उसमें हमें उसका पेज का साइज वैसा ही देना पड़ेगा, यानी इट इज ऑल, हाँ उसी तरह से। तो यानी जैसे इलस्ट्रेटर में हम पेज सेटअप करते हैं, सेम उसी तरीके का ये AutoCAD का सेटअप पॉइंट होगा जो हमारे को यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखोगे ये सेटअप हमें दे रखा है आर्किटेक्चरल का, और इसका जो सब डिवीजन दे रखा है 1/16 के बजाय 1/4 का सब डिवीजन। ये 1/4 का सब डिवीजन इसलिए है ताकि यहाँ पर अब वो सेशन ध्यान आ जाए वापस जब हम यूनिट सेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यानी 1 फीट को 4 भाग में बांटा गया है, और अगर 1 फीट को 4 भाग में बांटा गया है तो उसको फीट की वैल्यू में लिखा जाएगा 0.25, फिर 0.25, फिर 0.25, फिर 0.25, यानी 4 बार। इसका मतलब टोटल हो गया 0.25 का मतलब हो गया सवा, 0.25 प्लस 0.25 बन जाएगा आधा, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2 पॉइंट बन जाएगा पौना, और फिर 4 बार अगर 0.25 आ जाता तो वो फुल कंटेंट डिजाइन में दिख जाएगा, यानी कंप्लीट। तो यानी ये सेम सिचुएशन हमें यहाँ पर 4 सब डिवीजन में दी गई है। ये चाहो तो 16 रेशियो में भी डाल सकते हो, ये डिपेंडिंग है कि जितनी कन्वीनियंट कैलकुलेशन आप कर सकते हो उस हिसाब से यू कैन डिजाइन इट्स रूल। तो हमने इसमें आर्किटेक्चरल का रूल लिया है जिसमें 1/4 का सब डिवीजन दे दिया विद डेसिमल फीट। तो डेसिमल फीट का मतलब है डेसिमल से पहले वाले फीट और डेसिमल के बाद वाले वैल्यू इंच के होंगे, और ये इंच वैल्यू डेसिमल में हमें जो मैक्स देगा वो मैक्स बाय डिफॉल्ट हमें जेनेरिक यूनिट ही देगा, यानी जो यूनिट हम यहाँ पर लेके चलेंगे वो यूनिट वहां पर ऑटोमेटिकली इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी इंच की कन्वर्जेंस हमें सबको मालूम है कैसे करनी है, राइट। तो ये एक कंसेप्ट है, ये प्लान पॉइंट हमें दिया गया है। इस प्लान पॉइंट की जो विड्थ है वो है 22 फीट, और इसकी हाइट है यानी लेंथ वो है 23.25 फीट। और इस प्लान में क्या चीज दी गई है ये पहले मैं इसको मैक्स में ब्लॉकिंग लेके जाऊंगा, उस ब्लॉकिंग से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसका डिफाइन दिया जाता है। तो मैंने इसका एक ब्लॉक निकाल लिया, ये वाला ब्लॉक, ये सिलेक्शन मैंने ले लिया इसकी ब्लॉकिंग की। अभी मैंने इसके यूनिट्स नहीं दिखाए आपको, जानबूझ करके बताऊंगा ये क्या चीज है, फिर उसके बाद उस यूनिट पे आएंगे, राइट। एंटर, इसका नाम हमने स्टोर करवाना है यहाँ पर, और ये फाइल का स्टोरिंग ध्यान रखना है, ये स्टोरिंग होगा हमारा AutoCAD R14 L 1980 98 एंड LT 97 वर्जन के ऊपर, जो कि एक्सटेंशन मिलेगी आपको DWG एक्सटेंशन। इसके साथ हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज यानी लिखे हुए यूनिट्स नहीं जाएंगे साथ में, राइट। तो इसलिए इसे हमने स्टोर करवा लिया है अपने उस फोल्डर के अंदर जहां पर हमने इसको रखना है, हमारा वही सेम डेस्कटॉप का फोल्डर ND top अंदर। नाउ द फोल्डर नेम वाज MPS, अंदर हमारा बैच का टाइमिंग, और इसके अंदर हमारा AutoCAD का प्रोफाइल। इसके अंदर हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं जिसका नाम रखना है CAD ब्लॉक्स, और इसके अंदर हम इसको फाइल को रख रहे हैं फाइनल SS। अब ये SS क्या चीज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
ये यूनिट लिखा हुआ है इंचेस में, तो अगर ये यूनिट जो भी हो, इंच हो, मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, पाइकास हो, पॉइंट्स हो, तो ये यहाँ पर वो वैल्यूज यहाँ पर कन्वर्ट करके हमें ले जानी होगी। अभी ये वैल्यू डेसिमल इंच है, इसलिए हमने इंच की वैल्यू का इस्तेमाल यहाँ पर ले लिया है। और एक छोटा क्वेश्चन है आप सबकी तरफ, आप में से अगर किसी को इसके आंसर मालूम हो कि पाइका यूनिट क्या चीज है? पाइका, PICA, पाइका। आइडिया, इसने इसका इस्तेमाल नहीं करा। ये फोटोशॉप का क्वेश्चन है। पाइका यूनिट, पाइका नाम ही पहली बार सुना है। वेरी गुड। चलिए ये देखिए, मैंने एक ब्लॉक निकाल दिया है। ये देखो, मैं किस यूनिट की बात कर रहा हूं। इलस्ट्रेटर हो, इनडिजाइन हो, फोटोशॉप हो, कोरोड्रा हो, उसमें ये यूनिट अवेलेबल है। मैं इस यूनिट की बात कर रहा हूं। ये देखो, न्यू फाइल जब आप जनरेट करवाते हो तो यहां पर ये पॉइंट्स लिखा हुआ है, राइट। इसके बीच में एक और भी यूनिट दे रखा है, ये पाइकास। पाइका देखा था पहले? हाँ, ये पाइकास का मतलब है, इसमें हमारे पास एक पाइका बराबर कितने पॉइंट्स के? एक पाइका बराबर कितने पॉइंट्स के? किसी को अंदाजा हो? एक पाइका में होते हैं 6 पॉइंट्स, और 1 इंच में होते हैं कितने पॉइंट्स? यानी कितने पाइका? 6 पाइका। 1 इंच में 6 पाइका का इस्तेमाल होता है। और अगर एक पाइका में 12 पॉइंट्स हैं तो 6 पाइका में कितने होंगे? 22 पॉइंट्स, 72 पॉइंट्स। यानी 1 इंच में 72 पॉइंट्स माने जाते हैं। ये यूनिट है। यही सेम कैलकुलेशन हमारे यहाँ पर मैथ्स में भी है, राइट। ये यूनिट हमारे को बताएगा कि प्रिंट मीडिया में जब हम जाएंगे तो हमें क्या करना होगा। जैसे होर्डिंग बनानी है, तो होर्डिंग के टाइम पर हमें प्रिंट मीडिया का कंसेप्ट का इस्तेमाल लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज यूनिट आपको क्लियर हो। प्रिंट मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, ठीक है, प्रिंट मीडिया के अंदर इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, राइट। अब इसी तरीके से ये मैंने आपको दिखा दिया यूनिट कहां पर था और इसके अंदर क्या चीज थी। अब हम चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में आपको बताया था टॉप व्यू पोर्ट, और इसके अंदर उस प्लानिंग को हम निकालेंगे जो हमने अभी स्टोर करवाई कैट ब्लॉक के अंदर। फाइनल एसएस, क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसे यहां पर इंपोर्ट करना है। ये फाइल हमारे पास आ गई। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ये वेक्टर आर्ट प्रोसीजर्स हैं। इसमें ये सारा का सारा काम 2D लाइन का प्रोसीजर के साथ काम किया जाने वाला कंसेप्ट होगा, राइट। तो इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और पहला काम यही कर लिया, हायरार्की, कीप इट इन परफेक्ट सेंटर। अब अगला काम इसका ये यूनिट है, ये जो क्रॉस बॉडी है ये वाली, ये मुझे इसके ग्रिड लाइन के यहां पर मैच करनी है ताकि इसको यूनिट को कैलकुलेट करवाने में हमें दिक्कत ना हो। नाउ मूव दिस शेप हियर। यहां पर एक स्नैप पॉइंट ले लोगे ग्रिड के साथ और वर्टेक्स के साथ, ताकि ग्रिड का स्नैपिंग इस पे मिल जाए और वर्टेक्स स्नैपिंग इस शेप से मिल जाए। क्लिक एंड ड्रैग ओवर, तो ये परफेक्ट हमारा ग्रिड के ऊपर अलाइन होता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। अब इसे बंद कर देंगे, ग्रिड को ऑन, बस खाली वर्टेक्स स्नैप ऑन रहेगा। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि यहां पर ये है क्या चीज। तो आपको क्या लगता है ये क्या चीज है? ये कोई ऑफिस का प्लान है? क्या है ये? कोई बता सकता है इसको ऑनलाइन में? आपके हिसाब से वॉशरूम और ऑफिस लग रहा है जिसमें वॉशरूम है, ओके। और
यस दीपक, आपके हिसाब से कुछ अंदाजा? अच्छा, इसके अलावा ऑफिस का कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो किसी को? ये कैबिन होंगे। ये असल में प्लान का नाम मैंने दिया था SS, इसका मतलब है सुलभ शौचालय। ये कंप्लीट शौचालय, ठीक है राइट? नहीं, इसमें किचन कहीं नहीं है, ये बड़ा ऑफिस है। बड़ा ऑफिस यानी शौचालय, यानी इसमें दो सब डिविजन्स हैं। वन वुड बी मेंट फॉर द मेल, अदर वुड बी मेंट फॉर द फीमेल। दो पार्ट में सब डिविजन है, ठीक है राइट? यानी यहां से मेल की एंट्री है, मेन एंट्री, जिसमें जब ये मेल एंट्री यहां से दरवाजा खुलेगा तो मेल एंट्री में यहां पर आएगा स्लैब सिंक, हाथ धोने के लिए यहां पर सिस्टम होगा। ये बाथरूम एरिया होगा और क्लोसेट्स होगा, और ये यूरिनल लगे हुए 3, जिसमें सेपरेटर्स लगे हुए 1 2, राइट? दूसरा पॉइंट ये है विंडो, ये विंडो है, यानी कि यहां से बाहर का जो जितना भी वेंटिलेशन पार्ट होगा यहीं से होगा। ये विंडो, ये भी विंडो, ये भी विंडो, ये दरवाजा, मेन एंट्री यहां पर है, और जो दरवाजा अंदर की तरफ खुलेगा, ये उसका साइन बताया गया अंदर की तरफ दरवाजा खुलने का। और ये जो है ये भी विंडो, इधर भी, और ये वॉशरूम का दूसरा हिस्सा है, यानी यहां पर ये लेडीज का यानी फीमेल का, यहां से एंट्री फीमेल्स की होगी। और ये बाथरूम क्लोसेट्स, वॉशरूम क्लोसेट्स एंड बाथरूम क्लोसेट्स, ये सारे लेडीज वाले हैं। 1 2 3 4 5 और ये स्लैब, राइट? और इधर वाले मेल वाले में क्या है? एंट्री वही वॉशरूम का पहला स्लैब, देन 1 2 3 4 और एक 5, यानी दोनों तरफ से 5 का सब डिवीजन इस तरह से दिया गया ताकि दोनों की कन्वीनियंट, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए इसे डिजाइन किया गया था। और इसकी कॉस्ट मैं आपको बता दूं, व्हाट वी चार्ज फॉर दिस 15,000 रुपी, 15,000 रुपए। ये गवर्नमेंट टेंडर का वॉशरूम का, राइट? ये आपके जितने भी रोड साइड्स के कॉर्नर्स पर बनाया जाता है, और इसमें रोड साइड कॉर्नर्स पे इसमें कहीं कोई पड़ोसी की दीवार नहीं है, यानी इट इज ओनली फॉर दी सराउंडिंग वॉल्स। और इसलिए इस सराउंडिंग वॉल वेट इंच की रखी गई है, 9 इंच, राइट? 9 इंच सारी नहीं, ये पहाड़ वाली जितनी भी वॉल्स ये सारी 9 इंच की। हाँ यस बोलिए। टोटल कितने स्क्वायर फीट में होता है? क्या चीज? कितने स्क्वायर फीट एरिया? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही इंदर। सर टोटल एरिया कितना स्क्वायर फीट का होता है? ये टॉयलेट का जो साइज है इसमें लिखा हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक ये टोटल साइज है, ये 22 फीट का है। और यहां से लेकर के यहां तक का हाइट जो है वो है 23.25 फीट का। तो ये दिखाने के लिए चलते हैं। इस पे मैंने अभी कोई यूनिट का इस्तेमाल नहीं लिया, तो देखते हैं यहाँ पर कस्टमाइज यूनिट सेटअप, यहाँ पर जेनेरिक यूनिट ऑन है, राइट? मैंने अभी कोई यूनिट सेटअप इस्तेमाल में नहीं लिया, इसे कर दो ओके एज इट इज अभी फिलहाल। और एक बार देखते हैं यहाँ पर साइज बाय द हेल्प ऑफ टेप, हेल्पर्स टेप से स्नैपिंग स्विच ऑन लेंगे, वर्टेक्स की स्नैपिंग ऑन, और इसका स्टार्ट पॉइंट यहां से लेके इसका एंड पॉइंट यहां तक लेंगे, और बीच में देख लें कितना आ रहा है, 264 इंच। मैंने जैसा बताया था कि बाय डिफॉल्ट मैथ्स इस यूनिट को इंच में काउंट में लेगा, राइट? यानी अब देखते हैं ये 264 इंच बराबर कितने के। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल, 264 डिवीजन बाय 12, 22 फीट, क्लियर राइट? अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इधर देख लो, ये वाला कितना है, इसका भी टेप डिसाइड करते हैं यहां पर, यानी टेप
इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इसमें बता रहा है 279, तो यानी इस 279 को भी काउंट कर लेते हैं। 279 डिवाइड बाय 12, 23 फीट। ये बात क्लियर होगी, राइट? अब ऑटोकैड ने यही यूनिट हमें लिख करके दे रखा है वहां पर। अब मैं दिखाऊंगा ऑटोकैड की फाइल, क्योंकि पहले मुझे जानना था कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है। अब देखते हैं ऑटोकैड के अंदर ये वाला पार्ट, जो ये फाइल हमें मिली। बिल्कुल राइट। मेजरमेंट फाइल हमें बाय द क्लाइंट साइड से ही मिलेंगी, हमें उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एक चीज देखनी है वहां पर, वो है कि यूनिट ठीक लिखे हुए हैं कि गलत। चीज हमें नोटिस में लेनी है। अगर ये चीज हमें समझ में आ गई तो इस प्लानिंग के किसी भी टाइप के ऑटोकैड प्लानिंग को रीड करने का तरीका बहुत आसान हो जाएगा, राइट? अब इसमें देखो, यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो 22 फीट, और इधर लिखा हुआ है 23 फीट। ये यूनिट अभी हमने काउंट में देखा। और इसमें जहां जहां लिखा हुआ है ये वी का मतलब है वेंटिलेशन, यहां पर विंडो लगेंगी। और ये भी वी, ये भी वी, ये बनेगा सिंक और स्लैब, और ये बनेगा वॉशरूम क्लॉसेट्स, ये है बाथरूम, ये है यूरिनल पार्ट स्पॉट, 3 1 2 3, जिसका साइज यहां पर बता रखा है 2 फीट 7 फीट 4.5 इंच। यानी अब इसमें बता रहा है कि ये वाला पार्ट वो बता रहे हैं 2 फीट है, और ये वाला पार्ट बता रहा है 7 फीट 4.5 इंच है। समझ में आ रही चीज? तो इसका मतलब यहां पर हमें पहले जज करना है कि ये जो उन्होंने यूनिट लिखा है क्या वो सही है। तो मेरे हिसाब से यूनिट यहां पर गलत आया, क्योंकि हमने जब ये फाइल चेकिंग करी, बिफोर मेकिंग वी नीड टू चेकिंग आउट ईच एंड एवरी यूनिट बिफोर। यानी मेकिंग करने के बाद अगर आप यूनिट को चेक करोगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए पहले ये प्लानिंग होगी। इस प्लानिंग की रीजन है क्योंकि ये प्लानिंग पास होकर के हमारे पास आई है। कहां से? एमसीडी से। एमसीडी से पास होकर प्लानिंग हमारे को मिलती है। उस प्लानिंग के अंदर फिर हम इसका काम करके आउटपुट देते हैं। लेकिन उस प्लानिंग को पास होने के बाद भी यहां पर इसमें गलती दिखाई दी, और गलती को हमने क्रॉस मार्क लगा करके, गोला मार करके उनको फोटो खींच के वापस भेजा मेल के थ्रू कि इस प्लानिंग में ये गलती है, क्या यही लिखना यूनिट के हम चेंज करें इस यूनिट के साथ जो ऑटोकैड फाइल हमें बता रही है। तो उन्होंने बोला कल तक का वेट दो। तो उस मेल का रिप्लाई आया अगले दिन। तो उन्होंने बोला कि जो यूनिट आपको दिख रहा है ऑटोकैड में वही डालो। तो मैंने कहा वो गलत है। कहते गलत है, चाहे जो भी पास हो चुका है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सरकारी काम। तो मैंने कहा कि फिर भी बाद में अब मुझे मत कहना कि आपने गलत बना के दे दिया। फिर कहता आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए? मैंने कहा मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। मैंने उस पर लिख के मार्क लगा के दे दिया। कहते जो आपको सही लग रहा है वही डाल दो। अब गवर्नमेंट का काम है, उसमें वो कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि जो है वही कर दो, जो है, लेकिन आपको जो लग रहा है वो एक सेपरेट फाइल अलग से बना के दो। मैं 2 फाइल के फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। रीजन है क्योंकि हमें डबल एफर्ट्स करनी पड़ेगी। उस डबल एफर्ट्स को बचाने के लिए फिर मैंने एक फाइल का यूनिट दे दिया उनको कि ये यूनिट है, आप अपने वहां से कंसल्ट कर लो, इसको प्लान को दोबारा पास करवा लो। मैंने कहा फिर बाद में ये चेंज मत कहना कि ऐसे हो गया। हम उसके लिए कोई भी रिलायबिलिटी अपनी तरफ से नहीं देंगे। फाइनली उन्होंने उस प्लान को दोबारा पास करवाया और प्लान हमें वापस रिपीट भेजा। उसके उनके 3 लाख रुपए लगे यस पास करवाने के। गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें 3 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो उनके लिए प्लान पास हो गया, वापस आया। तो वो गलती क्या थी? गलती ये थी, ये देखो यहाँ पर ऑटोकैड में हमें जैसे मैक्स में मैंने टेप लगाई, यहाँ पर इसको टेप का विजुअल देखने के लिए DIST टाइप करके बताना पड़ेगा। DIST का मतलब डिस्टेंस, एंटर। यानी ये ऑटोकैड सिर्फ टाइपिंग की भाषा समझता है। इसको जो लिख करके बताओगे वो वही आउटपुट आपको देगा। अब इसकी आउटपुट मुझे यहाँ मिल रही है, मुझे पहले देखने की इसकी विड्थ कितनी है यहां से लेकर के यहां तक। तो ये बता रहा है 2 फीट 6 इंच।
लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 फीट ओनली, 2 7 नहीं, 2 फीट ओनली। तो ये 2 फीट मेरे हिसाब से गलत था। फिर मैंने कहा कि मेरे हिसाब से, कहता आपके हिसाब से क्या सही है? मैंने कहा मेरे हिसाब से ये सही है, ये 2 फीट का है। तो उन्होंने बोला कि यहां तक बना दो। मैंने कहा यहां तक बनाएंगे तो फिर नीचे स्टैंड पॉइंट नहीं मिल पाएगा आपको, बेस नहीं मिल पाएगा जिसके ऊपर खड़े होकर के ये सारा विजुअल होना है, राइट? तो इसलिए वो चीज नहीं बन पाएगी। तो फाइनली फिर उन्होंने बोला कि नीचे स्लैब तो बननी है, इसके पेमेंट तो आ चुकी है, उनको पहले से टेंडर में मिल जाती है पेमेंट, तो पेमेंट तो आ चुकी है, ये चीज तो बननी ही है, तो इसको ही ले लो। फिर मैंने कहा भी फिर आपको क्लैरिफाई देना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन मेरे को भेजा मेल, उसके अंदर ये सारी चीज मेरे को मिल गई, ये 2.6। अब इसको फिर हमने उसको रेक्टिफाई करके भेजा, डबल क्लिक, यहां पर मैंने लिख दिया 2.5 फीट, राइट? अब मैंने ये लिख के भेज दिया, वो कहता है 2.5 फीट, ठीक है, डन, ये हमने पास करवा लेना है। लेकिन उसने मुझे फिर दोबारा से वापस भेजी है फाइल, कहता नहीं आपने 2.5 लिख दिया, गलत लिख दिया। मैंने क्यों? कहता है डेसिमल फीट का प्लान है, तो आपने फीट वैल्यू को लिख के भेज दी। अब बात समझने वाली है यहाँ पर, यानी अगर मैं बोलता हूं 1 रुपया 50 पैसे, मैंने पहले बोला 1 रुपया, फिर बाद में बोले 50 पैसे, फिर दूसरी तरफ मैंने बोल दिया 1.5 रुपया, मैंने पैसों का नाम ही नहीं लिया। मैंने यहां पर यही किया है, मैंने सिर्फ फीट का नाम लिया है, इंच का नाम नहीं लिया। तो वो कहता है ये तो डेसिमल फीट है, तो आपने इंच कहां छोड़ दिए, इंच को दिखाओ। फिर मैंने कहा अच्छा ये भी बात है। फिर हमने क्या करा, इसी को ये दोबारा से डबल लिया इसका क्लिक, इस 5 को कर दिया 6 इंच, और ये जो फीट की वैल्यू है ये हमने यहां पर लगा दी 2 के ऊपर, और इसके डॉट को हटा के डैश दे दिया। अब ये वैल्यू सही हो गई, यानी 2 फीट 6 इंच यानी 2.5 फीट। अब मैंने बोलने में क्या लिया है, 2.5 फीट, और फिर मैंने बोला 2 फीट 6 इंच, दोनों में बोलने में डिफरेंस है, जबकि वैल्यू सेम ही है। तो उन्होंने बोला कि जो लिखा गया है, जो डेसिमल फीट इन्होंने दिया वही लिख के दो, हमें और कोई वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि उनका प्लानिंग का प्रोसीजर है कि मोटी हिसाब से काम करना है, जो लिखा है वही लिख के दे दो, और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो फाइनली सी डन दिस पॉइंट। फिर इसके बाद ये उन्होंने देखा ये वाला प्लान कितना है, तो यहाँ पर फिर मैं लिख दिया DIST डेस्क, यहां से यहां तक इसका साइज देखो कितना आ रहा है, 7 फीट 4.5 इंच, ये तो सही लिखा हुआ है, यानी दूसरी वैल्यू बिल्कुल सही लिखी गई है। इसका मतलब है जो पहली वैल्यू होगी ये विड्थ की होगी, दूसरी वैल्यू लेंथ की होगी, ये ध्यान रखना है। यानी फर्स्ट वैल्यू कम्स विद द विड्थ वैल्यू एंड द सेकंड वैल्यू कम्स फॉर लेंथ वैल्यू। 2D है इसलिए इसे लेंथ बोला गया, इसे डेप्थ नहीं बोला गया। और ये भी प्लान यहां पर दिखा है 4 फीट 7.5 इंच बाय 4 फीट। 4 फीट 7.5 इंच कहां होना चाहिए, इधर, और इधर कितना होना चाहिए, 4 फीट। तो लेकिन यहां पर एक लोचा दिखा, लेकिन वो बाद में हमें समझ में आ गया कि वो प्रॉब्लम क्यों है। वो भी है, देखो इस वैल्यू को मैंने यूज कर लिया, यहां से यहां तक ये बता दिया इसमें कितना है, 4 फीट 7.5 इंच। लेकिन दूसरी बारी मैंने कैलकुलेट जब किया यहां से यहां तक इस दीवार को, तो ये 9 इंच एक्स्ट्रा निकला, ये लिखा है 4 फीट 4.5 इंच, यानी इधर लिखा हुआ 4 फीट 4 इंच, यानी ये देखो 4 फीट लिखा हो ना ये, तो लेकिन इधर कितना लिखा है आया 4 फीट 4.5 इंच। इसका कारण था क्योंकि ये दीवार 4.5 इंच की है, तो उसने अंदर से इस यूनिट को कैलकुलेट करवाया था यहां से, जिसमें ये वैल्यू 4.5 इंच की थी, इसलिए वहां पर 4.5 इंच साथ में जुड़ गया। तो यानी अब इसमें खास ध्यान देना है कि हमें इंटीरियर वैल्यू यानी अंदर का एरिया मापना है, दीवारों वाला नहीं। क्लियर? हम प्लान बनाएंगे कोई, तो हमें मतलब साइज देना पड़ेगा, अंदर देना पड़ेगा या फिर टोटल देना? नहीं, हम लेंगे टोटल, उस टोटल में हम दीवारों का वेट भी देंगे। मान लो अगर मैंने एक प्लान लगा दिया
40 फीट बाय 36 फीट का प्लान मेरे पास आ गया। 40 फीट बाय 36 फीट में 9 इंच की दीवारें हैं कॉर्नर वाली, वो भी कौन सी, जिसके साथ पड़ोसी की दीवार अटैच नहीं है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, 6 ब्लॉक, 6 ब्लॉक में 16 प्लॉट है, कटिंग हुई 16 प्लॉट की, तो उसमें नंबर उनके दे दिए 6/1, 6/2, 6/3, ऐसे 6/16। अब 6/1 और 6/16 कॉर्नर वाला मकान है, उसके साथ किसी पड़ोसी की दीवार नहीं है लेकिन एक साइड से, एक की लेफ्ट से और एक की राइट से। अब इसकी 3 साइड की दीवारें हैं वो 9 इंच की होंगी, लेकिन उसको इमेजिन किया जाएगा 10 इंच। रीजन उसमें प्लास्टर भी चढ़ा है, इसलिए उसे 10 इंच का इमेजिन लेके चला जाता है, लेकिन एक्चुअल फीट वैल्यू जो होती है वो 9 इंच की मानी जाती है। यानी अगर एक ईंट को देखोगे तो एक ईंट की लेंथ 9 इंच की होती है, हाइट उसकी 4.5 इंच की होती है। ठीक है, लाल रंग की जो ईंट आती है राइट, जिससे मकान की चिनाई वगैरह की जाती है, वो इस तरह के कंसेप्ट में रहती है। यानी टोटल वैल्यू एक आती है टाइल, वो आती है 2.25 इंच की, यानी जो उसकी टाइल है ईंट से आधी होती है, तो टाइल का आधा हिस्सा 2.25 इंच के हिसाब से माना जाता है। यानी अगर मुझे खड़ी ईंट की दीवार बनानी है तो 2.25 इंच की बनेगी, जो ओवरऑल कर करके 2.5 इंच का इस्तेमाल ले जाएगी। यानी उसमें हमें इसका प्रोसीजर देना पड़ता है। अब ये जो विंडो है, इसमें विंडो का साइज नहीं बता रखा, लेकिन ऑटोकैड कहता है मेरे से पूछ लो, तो क्योंकि प्लान तो हमारे पास ही है, तो हमने क्या कर दिया, कैट से पूछ लिया कि इसका विंडो का साइज बता दो भाई कितना है। तो यहां से हमने विंडो का साइज विड्थ पूछ ली कितनी है, ये बता रहा है 2 फीट की है राइट, और इसकी विड्थ जो बता रहा है अंदर की लेंथ वो बता रहा है 9 इंच की है, और इसके बीच में जो सब डिवीजन ऑफ ये विंडो वेंटिलेशन का पार्ट है वो 1 इंच का है। तो यहाँ पे भी देख लो, यानी सारी चीज हमें यूनिट पे पहले से ही बता रखी है, तो बाकी हमारा काम बड़ा आसान कर देगा 3D स्टूडियो मैक्स। अब इसी तरीके से ये जो साइज बता रहे हैं 4 फीट बाय 7.5 इंच, यानी 4 फीट 7.5 इंच बाय 2 फीट, तो ये देखना चाहिए ये 2 फीट होना चाहिए। तो देखते हैं ये 2 फीट है। लास्ट ऑप्शन को यूज करने के लिए ऑटोकैड में एंटर प्रेस किया जाएगा। लास्ट जो भी ऑप्शन आपने इस्तेमाल करोगी, जब एंटर प्रेस करोगे वही ऑप्शन दोबारा रिपीट हो जाएगी, सेम लाइक जैसे माया में भी आप करते हो जी, इस तरह यहाँ पर एंटर का इस्तेमाल होगा, क्लिक एंड देन ड्रैग। तो इसका साइज देख लेते हैं यहाँ से, क्लिक एंड देन ड्रैग 2 फीट, ये सही आ रहा है, ये लिखा हुआ 2 फीट, और यही सेम चीज यहां से दोबारा कॉल कर ली, ये कितना आ रहा है 4 फीट 7.5 इंच। इसका मतलब ये जो यूनिट लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। सबसे पहले यही चीज देखने के लिए यूनिट लिख करके दिया क्या वो सही है कि नहीं, अगर सब सही है तो कोई इशू नहीं रहेगा। मेकिंग से पहले ये काम करना है ऑटोकैड, फिर ये डिस्टेंस देखना है, ये 3 फीट का वाइट स्पेस डिस्टेंस बताया गया है, जो वॉकिंग पॉइंट है 3 फीट का, तो यहां से यहां तक देखो 3 फीट का डिस्टेंस है, ये भी सही है। और ये दीवार भी देख लेते हैं, अंदर की दीवार कितनी है 4.5 इंच की है, यहां से यहां तक 4.5 होना चाहिए राइट। दरवाजा 2.5 फीट का है, तो दरवाजा 2.5 फीट का होना चाहिए, यानी इस दीवार से इस दरवाजे के स्टार्ट तक 2.6, ये भी पूरा 2.5 फीट का है, यानी ये जितने भी दरवाजे लगे वो सारे 2.5 फीट के हैं, लेकिन इनकी हाइट नहीं बता रखी। हाइट उन्होंने हमें स्टैंडर्ड साइज अपने आप ही बता दिया, बोल दिया कि इसकी 6 फीट की हाइट होगी, दरवाजा होगी, ठीक है राइट। यानी उन्होंने स्टैंडर्ड साइज मेरे को बता दिया, लेंटर का साइज होगा 4.5 इंच का, फ्लोर का साइज होगा 4.5 इंच का, दीवारों की हाइट होगी 10 फीट की, और जो विंडो वेंटिलेशन की जो विजुअल्स होगी, जो विंडोज लगी हैं वो दीवारों के 6 फीट की हाइट के बाद लगेंगी, क्योंकि ये वॉशरूम है। अब एक स्टूडेंट ने काम तो करा, उसने प्लान बना दिया, ये यहां पर आकर विंडो जमीन पे लगा दी, तो मैंने उसका प्लान देखा, मैंने कहा यहाँ नीचे होल क्यों है, कैसा वो उसमें दिखा रखा है क्या, मैंने दिखा तो रखा है लेकिन ये नीचे क्यों है। मैंने कहा मान लो इधर बाहर एक मूंगफली वाला खड़ा हुआ है और लोग उसे मूंगफली खरीद रहे हैं, और इधर कोई अंदर कुछ अपना काम कर रहा है
और इधर से विंडो आपने दिखा दी तो क्या होगा? वो मूंगफली खाते खाते नीचे देखेगा, बस उसका काम यही रहेगा, राइट? यानी द कंसेप्ट इज, यानी उसकी पोजीशन हमें डिफाइन में देनी है कि वो उसका लोकेशन पॉइंट कहां पर है। ये लोकेशन पॉइंट वॉशरूम में हमेशा 6 फीट की हाइट पर विंडो रहेगी, और 6 फीट की विंडो की हाइट के बीच में कुछ ऐसे एग्जॉस्ट वैल्यूज होते हैं, जब एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाता है उसके पीछे वेंटिलेशन विंडो लगती है जिसको वेंट ब्लाइंड बोलते हैं। तो वेंट ब्लाइंड खुल जाती है, जैसे ही एग्जॉस्ट चलता है तो खुल जाती है, एग्जॉस्ट बंद होता है तो अपने आप बंद भी हो जाती है, उसको वेंट ब्लाइंड बोलते हैं, वेंटिंग। जैसे अब इसमें आप देख रहे हो, एक वेंटिलेशन के लिए ऊपर एक पॉइंट दिया गया है, हवा को फ्लो करना नीचे और ऊपर, राइट? तो इससे क्या हो रहा है, हवा नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है, और उसके बीच में ब्लाइंड लगे हुए हैं अंदर वाले, ताकि हवा का डायरेक्शन बदला जा सके, राइट? तो उसी तरह से इनमें ब्लाइंड्स वाले वेंट्स लगेंगे। उन वेंट्स के अंदर की पोजीशन में हमें मैप्स में दी गई है रेडी, उन्हीं पॉइंट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये सेम चीज, अब ये भी है 2 फीट बाय 5 फीट, तो देख लेते हैं 2 फीट बाय 5 फीट की है ये भी, ये 2 फीट है और ये 5 फीट है, ये भी सही है, यानी ये जो यूनिट लिखा हो ये भी सही है। इसका मतलब अब बाकी सारा काम सही है, इसके सामने लिख दिया गया ये दीवार 9 इंच की है, यानी ये दीवार 9 इंच की है, और ये दीवार इधर भी लिखी हुई है, ये दीवार का जो वेट है वो भी 9 इंच का है, और ये बीच की दीवार 4.5 इंच की लिखी हुई है, यानी यूनिट प्लानिंग में पूरा लिख के दे दिया गया। और इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 4 फीट 7.5 इंच है, जो हमने अभी देखा, और बीच में ये गैप आ गया 4.5 इंच। यानी अब सबसे पहला काम हमें ये देखना है, क्या ये टोटल 22 फीट बनाता है? क्या ये टोटल 22 फीट बनाता है? अगर 22 फीट बनाता है तो समझ लो हमारी सारी डायरेक्शन सही है। देख लेते हैं 22 फीट कैसे बनेगा। तो यहां पर हम एक कैलकुलेटर ले लेते हैं, इस कैलकुलेटर के अंदर लिख लेते हैं, पहले मोटा मोटा फीट का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी पहला वैल्यू बी श्योर, पहला वैल्यू, दूसरा नहीं, ओनली पहला वैल्यू, यानी 5 फीट, फिर 4 फीट, फिर 4 फीट, फिर 4 फीट, गॉट इट? यानी 5 फीट प्लस 4 फीट प्लस 4 फीट प्लस 4 फीट। और कुछ है? देखो 5 फीट, 4 फीट, 4 फीट और 4 फीट, यानी 5 और 4 9, 4 13 और 4 17 ये फीट मुझे मिल गया। तो मैंने इसको कर दिया इंटू बाई 12 इक्वल टू 204 इंच, ये राइट? अब 204 इंच में सबसे पहले मुझे 9 इंच जोड़ना है, यानी +9, प्लस कर दिया मैंने इसको 9 इक्वल टू 213, फिर मैंने जोड़ दिया 4.5 इंच 4.5, ये भी जोड़ दिया प्लस, फिर मैंने जोड़ दिया 7.5 इंच, ये 7.5 इंच है राइट? तो यहाँ 7.5 इंच, ये भी जोड़ दिया, फिर उसके बाद 4.5 इंच, ये भी जोड़ दिया 4.5, फिर उसके बाद क्या बच गया 7.5 इंच 7.5, फिर जोड़ दिया कितना 4.5 इंच, टोटल कितना 7.5 इंच, 7.5 कर दिया 4.5, सेकंड वैल्यू 4.5, ये वाला 2.5 डाल दो, यानी प्लस कितना कर दो 4.5, ये ठीक है, ये भी हो गया प्लस। अब बच गया कितना 9 इंच, तो 9 इंच को भी जोड़ दो प्लस, ये हो गया 255 258, कैसे 259 आना चाहिए था, कहीं पे गड़बड़ हुई है, हाँ? ये 6 इंच होगा, हाँ वो शायद जोड़ दिया उसी की वजह से, तो इसलिए इसको डिवाइड करके करते हैं 12 से, तो ये टोटल फीट आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए था 258 259 आना चाहिए था 259, तो ये देखो 259 कर देते हैं, 259 डिवाइड बाय 12 बिकम्स 21.58, यानी वही 58.5 22 का फीट का विजुअल है। ये इसमें कहीं गड़बड़ हुई है यूनिट में, सर आपने 6 इंच, हाँ वो गलत कर दे, 6 इंच और जोड़ना चाहिए था, यानी वो टोटल जुड़ता कितना आया था लास्ट
258 plus 6 equal to 264 डिवाइड बाय 12। ठीक है राइट। ये यूनिट हमारा टोटल कैलकुलेशन में जाना चाहिए। ये 22 फीट तभी समझ में आएगा। ऐसे ही इधर भी है। इधर क्या है 9 इंच, फिर 4.5 इंच, फिर 4.5 इंच, फिर 9 इंच, फिर 3 इंच, फिर 9 इंच। इनको जोड़कर फाइनल आउटपुट हमारी जो बनेगी टोटल फीट के साथ वो बनेगी 23 फीट 3 इंच। ये नोटिस पॉइंट होना चाहिए पहले। अब इस दीवार से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 13.25 फीट और इस दीवार तक का डिस्टेंस है 5 फीट और इस दीवार का डिस्टेंस भी है 5 फीट। यानी 5 + 5 10 और 13 23 और 23.25। ये टोटल 23.25 का सेक्शन इसने दिखा दिया। सेम केस इधर भी दिखा दिया। फेसिंग है जो फीमेल वाला एरिया वो 12 फीट का एंट्रेंस एरिया है और जिसमें 5 फीट की ये दीवार है और 5 फीट की ये दीवार। 5 + 5 10 और 12 22। तो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पर भी मिल गई। अब इसको हम यहाँ पर नोटिस में दे देते हैं। यहाँ पर ये तो हमने मपाई कर ली थी अभी 22 बाय 23.25 फीट। अब देख लेते हैं जो ये ऑटोकैड ने बताया कि क्या ये 9 इंच है या 2 फीट है, उसे भी मपाई करके देख लो टेप के साथ। तो ये देखो कितना है 24 इंच और ये बता रहा है ये 9 इंच और ये बता रहा है 1 इंच। यानी जो ऑटोकैड ने दिया वो सारा का सारा मैक्स ने हमें दिखा दिया। अब हमारा मेन पर्पस आगे क्या है? मेन पर्पस है जो ऑटोकैड यूनिट दिखा रहा है हमें वो सेम यूनिट यहाँ पर देखना है। यानी जो ऑटोकैड दिखा रहा है वो सेम यूनिट हमें यहाँ पर देखना है। तो उस केस में हमें इन यूनिट्स को हटा देना है। लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट्स में जाकर इसे चेंज कर देना। यूनिट सेटअप, इसमें जाके यूज करेंगे यूएस स्टैंडर्ड, डेसिमल फीट विद इंचेस की बजाय इंचेस, देन से सिंपली ओके। अब देखो इस यूनिट में क्या हेर फेर हुआ। देखो यहाँ पर मॉडिफाई में जाके देखो क्या लिखा आ गया। 22 फीट पूरा लिखा आ गया। और अब इधर देख लेते हैं इधर कितना लिखा आ गया। सेम है 23 फीट 3 इंच। यानी जो यूनिट हमने लिख दिया वो सेम चीज हमें यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाई देगी। और ये सेम चीज हमारी वही है। ये वाली जो यूनिट है 2 फीट 0.00 और ये वाली फीट वैल्यू हमें दिखा देगा ये 1 इंच। ठीक है राइट, क्लियर है। यानी अगर हमें प्रॉपर यूनिट को देखना है तो उस यूनिट को इससे मैच करने का तरीका यहाँ पर हमें मैच भी दे देगा। बस इतना ही काम था। अब अगला काम हमारा आसान हो गया। सारे जितने यूनिट टेस्ट में लगाए थे सबको हटा दो, नॉट रिक्वायर्ड नाउ। ओनली वी रिक्वायर दिस प्लान। प्लान का कलर चेंज कर दो व्हाइट। अब इसे डाल देंगे लेयर में। नाउ ओपन दी लेयर डायलॉग। यहां से क्लिक ऑन दिस एरिया और यहां पर ये लेयर डायलॉग बॉक्स हमारा खुल जाएगा। ये रहा ये लेयर फोटोशॉप की तरह सेम वही। तो लेयर जो ये बना पड़ा है इस पे उसका नाम आ रहा है ये लेयर 01। तो मैंने इसका नाम रीनेम कर दिया। यहां पर इसका नाम रख दिया फ्लोर प्लान और इसको नई लेयर में डाल दिया। डिफॉल्ट से निकाल करके नई लेयर में डाल दी। यहां से क्लिक करके क्रिएट अ न्यू लेयर। ये ऑटोमेटिकली नए लेयर में इसका नाम ट्रांसफर हो जाएगा। इसका नाम रख देंगे हम FP फ्लोर प्लान। इससे फायदा क्या मिला? इसे हम हाइड एंड विजिबल कभी भी इसको कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट पॉइंट हमें मिल जाएगा। नंबर 2, डिफॉल्ट को एक्टिव लेयर बनाना है। इसके ऊपर क्लिक लेकर के बी श्योर जिसको एक्टिव लेयर बनाओगे अगला कंटेंट उसी लेयर में ड्राइंग होगा। राइट। अब इसके अंदर मुझे इसकी दीवारें बनानी है। तो दीवारें बनाने के लिए हमें पता है कहां जाना चाहिए। AEC एक्सटेंडेड वॉल। वॉल का साइज हमें पहले से ही बता रखा उन्होंने कितना है 9 इंच। राइट। विड्थ तो 9 इंच की है और हाइट ऑफ वॉल कितनी रहेगी 10 फीट। यूनिट साथ में जरूर लगाना है। 10 फीट की हाइट होती है, लेंथ थोड़ी होती है।
ये लेंटर के साथ में मिक्स होगी। 10 फीट। राइट, जैसे यहाँ पर देखोगे, अब इसकी स्टार्टिंग लेनी है मुझे यहाँ से। अगर तो लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो इसकी अलाइनिंग लेफ्ट में ले लोगे, अगर राइट से स्टार्ट करना है तो अलाइनमेंट राइट से ले लोगे। तो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से ये दीवार के ऊपर इसकी मैचिंग बनती जाएगी, यानी इसी के ऊपर आप देखोगे दीवार से दीवार प्रॉपर्ली मैच हो जाएगी। 9 इंच के कट टर्न पर चेंज करते जाओ बस इसको जोड़ दो, क्लोज कर दो। यस, तो पर्सपेक्टिव में देख सकते हो हमारी दीवारें तो बन गई के ऊपर। सही हो गया सिस्टम। अब टॉप पे चलते हैं वापसी। ये 4.5 इंच की दीवार है, ये पूरी 4.5 इंच की दीवार है। तो इसके लिए मुझे अब दीवार बनाने से पहले वॉल स्ट्रक्चर्स को पकड़ना होगा, यहां पर डालना होगा 4.5 इंच, बाकी सेम 10 फीट। तो यानी यहां से स्टार्ट कर लो। अब बाहर से स्टार्ट हो रहा है इसका, यहां से स्टार्ट करो, यहां से टर्न लेकर के इधर आ जाओ और इधर जोड़ दो। और ये भी 4.5 इंच की दीवार है, ये वाली। ये 2 सेक्शन ये भी बन गए, देखो बोलते इसको तो हम ये भी 4.5 इंच की बन गई राइट दीवार। अब इसी तरीके से ये पूरी दीवार 4.5 इंच की है ये वाली। तो टॉप में चले जाओ, इसकी दीवार की 4.5 इंच वैल्यू भी बना दो। उसी से वॉल का स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम एंड देन रिलीज ऑन, लास्ट पॉइंट यहां तक छोड़ दो। इसको बाद में हम छोटा कर लेंगे बाय यूजिंग वॉल वर्टेक्स सेलेक्ट एंड देन चेंज द वर्टेक्स पोजीशन। पीछे ले आओ उसको, इसकी स्नैपिंग यहां पर एडजस्ट कर लो कंस्ट्रेंट के साथ, और इस कंस्ट्रेंट को एडजस्ट कर लो इसी के लॉक के साथ यहां पर दीवार के ठीक ऊपर। अब देखते हैं पर्सपेक्टिव में जाके कि हमें क्या मिल गया। ये दीवार का भी सेक्शन मिल गया पूरा सही। अब अंदर की दीवारें रहेगी। इधर एक प्रॉब्लम हमें दिखती है, ये 4.5 इंच की है, ये 9 इंच की है। इन जो टर्न है वो 9 इंच का है, तो उसको बनाने का तरीका भी है, देखो। तो चलते हैं टॉप व्यू पोर्ट की तरफ। इसमें भी वॉल का विजुअल बनाएंगे उसी तरीके से। वॉल यहां से स्टार्टिंग, अब ये यहां से स्टार्टिंग लेनी है राइट से, इस तरफ स्टार्टिंग, यहां से टर्न राइट। अब इसकी साइज इसके बराबर की नहीं बनी, तो हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वॉल के सेगमेंट के अंदर जाके इस सेगमेंट को सिलेक्ट करना होगा और इसको बोल देना होगा यहां पर 4.5 की बजाय 9 इंच। दीवार 9 इंच की वहां पर बन गई। अब जब 9 इंच की दीवार बन गई तो इस पॉइंट को खींच करके बाहर की तरफ ले आओ, उस दीवार की तरफ। बस ये भी काम खत्म हो गया। अब पर्सपेक्टिव में जाके देखो कि ये कैसी दीवार है, बन गया राइट। डोंट बॉदर अबाउट राइट नाउ डोर्स का कंसेप्ट, सिर्फ वी नीड टू जस्ट गेट दैट प्रॉपर्टी एग्जैक्ट। अब इसी की कॉपी निकालो और इसकी कॉपी इसके साथ स्नैप कर दो। अब इसकी कॉपी निकालोगे, इसकी भी कॉपी इसके साथ स्नैप कर दोगे, और ये दीवार हमारी 9 इंच की अलग बन जाएगी यहाँ पर राइट। तो इधर एक और दीवार बना देंगे बाहर की तरफ से। पॉलीजेस वॉल का कंसेप्ट, यहां से लेकर के यहां तक ये दीवार बननी है, ये वाली। ये दीवार का साइज मुझे मालूम है कितना देना चाहिए, 9 इंच। यहाँ पर 9 इंच डाल दो तो दीवार प्रॉपर्ली हमारी 9 इंच की वहां पर भी बन जाएगी। अब पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है। फिलहाल सेक्शन सारे बन रहे हैं, देखो। अब ये 4.5 इंच का, ये 4.5 इंच का सेक्शन बच गया। इसको टॉप से जाके इसे भी लाइन कर देते हैं। नाउ 4.5 इंच सेक्शन दैट कैन बी कंट्रोल्ड। इस पे भी यही कर दोगे, कलेक्ट फ्रॉम एंड देन रिलीज ऑन। ये 9 इंच का आ रहा है, तो 9 इंच की बजाय यहां पर दोगे 4.5, और इसकी स्टार्टिंग जहां से करनी है वहां से कर लो, इधर से इधर। ये जो इधर तक आ गई है दीवार, इसका वर्टेक्स पकड़ के इधर तक क्यों आई, क्योंकि यहां पर कोई स्नैपिंग पॉइंट नहीं था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया अपनी मर्जी से यहां पर। दैट्स इट। ये दीवार भी हमारी पूरी बन गई। पर्सपेक्टिव में जाके देख लो तो ये सेक्शन खाली ये बच गया, ये भी सारा क्लोज हो गया, ये एक बच गया और एक ये बच गया राइट। 2 सेक्शन भी बच गए। इन 2 सेक्शंस को भी लगा दें टॉप से, यानी एक दीवार इधर की लग जाएगी, एक दीवार उधर की लग जाएगी, और उसी पॉइंट को हम यहाँ पर कैलकुलेट करवा लेंगे।
हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अभी भेजता हूँ, अभी बात। ठीक है, सो इसके ऊपर ये वाली दीवार बच गई, ये दीवार हमने बना दी, ये वाली दीवार बच गई, इस दीवार को भी बना दो बाय यूजिंग द सेम वॉल स्ट्रक्चर फ्रॉम एंड देन टू। ये भी बन गई दीवार, और एक दीवार ये भी बननी है फ्रॉम एंड देन टू। ना पर्सपेक्टिव में जाके लेट्स चेक आउट व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन। सारे सेक्शन रेडी हो गए, ये दीवारें बन गई। अब इन दीवारों के साथ साथ इन सबको सिलेक्ट एक साथ, कीप देम अंडर इट्स परफेक्ट कलर एज लाइट ग्रे कलर एंड देन से ओके डन। तो सारा स्ट्रक्चर हमारा ही तैयार हो गया, समझ में आया चीज। और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली अब हमने इसके विंडोज भी लगाने हैं। तो विंडोज का एक कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कितना है। इस जितने भी ये हमने बनाए ये वाले फ्लोर प्लान के नीचे ये विंडोज सबको सिलेक्ट करना, सबको सिलेक्ट करने के बाद इसे लेयर में जनरेट करवा दो, क्रिएट अनदर न्यू लेयर, और इसका नाम रख दोगे वॉल्स, राइट। यानी अब ये वॉल्स की लेयर अलग हो गई, फ्लोर प्लान की लेयर अलग हो गई, और डिफॉल्ट तो अलग ही है, इसको फिर वापस एक्टिव में ले जाओ। अब सिर्फ इसे वॉल्स को हाइड कर लो, खाली फ्लोर प्लान को पकड़ के इसके ऊपर बना दो विंडो। तो विंडो हमारे पास यहां पर आ जाएंगी AEC विंडोज इवेनिंग। इवेनिंग में स्टार्टिंग पॉइंट विड्थ, देन डेप्थ एंड हाइट का इस्तेमाल। पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हो इसको हमने किस तरह से डिजाइन किया। अब इसके बीच में ये टोटल विड्थ हमने पता है कितनी थी, 9 इंच की, राइट। 9 इंच की टोटल थी, यानी अब इसमें से ये 1 इंच का विंडो है ये वाला हिस्सा। तो इसका मतलब है यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस 4 पॉइंट है, 4 इंच। इधर भी 4 इंच का डिस्टेंस हमें दे रखा है, 4 इंच है, 4 इंच, 8 इंच और 1 इंच बीच में सेंटर में। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर डाल दो इसको। टोटल 2 इंच का जो वेट है वो हम 4 इंच का वेट लेके जाए, यानी ये जो थिकनेस है दैट कैन बी कंट्रोल, और ये जो थिकनेस है ये फ्रेम की कंट्रोल, ये यहां पर जाएगी 4 इंच, 4 इंच, यानी 4 इंच लेफ्ट से 4 इंच राइट से, बीच का गैप अपने आप कितना बच गया, 1 इंच। और अब ये विंडो ऐसी बन गई हमारे पास, इसकी हाइट रहेगी 2 फीट। कौन सा? हाँ पूछो पूछो। यस, ये देखो ये 2 फीट, ये था, ये जो था ये डिस्टेंस, ये कुछ ऐसा था, ये जो डिस्टेंस था थिकनेस का ये ऐसा था। हमने इस डिस्टेंस को उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली मैच करा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 4 इंच का डिस्टेंस है, और यहां से लेकर यहां तक का भी 4 इंच का डिस्टेंस, बीच में बच जाएगा 1 इंच का डिस्टेंस, तो टोटल हो जाएगा 9 इंच। 4 + 4 8 और प्लस 1 9, तो 9 इंच का डिस्टेंस बच रहा था, हमने इसको 4 इंच में थिकनेस में डाल दिया। अब इस विंडो की सब डिवीजन लगा दी यहां पर, 5 सब डिवीजन। 5 सब इसलिए तभी एक खुलेगा तो एक पैनल खुलेगा, तो मुझे एक नहीं 5 पैनल खोलने एक साथ, तो 5 पैनल का डिजाइन मेरा यहाँ पर बन जाएगा। टेक्सचर वही है सेम, अनरैप UVW का कंसेप्ट लगेगा। नहीं पॉली में नहीं, इसी के ऊपर UV मैप लग जाएगा, और UV मैप से हमारा टेक्सचर सीधा लग जाएगा वुडन का, ठीक है राइट। अब इसकी थिकनेस है ये थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, तो थिकनेस यहाँ पर दे रखी है ये वाली, ये ग्लेजिंग थिकनेस दैट कैन बी इनर थिकनेस कैन बी लेस एंड मोर, ये ग्लेजिंग की अंदर की थिकनेस है ये वाली, और ठीक उसके विड्थ की डिस्टेंस है ये वाली दैट कैन बी कंट्रोल इन बिटवीन, और ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेट और वर्टिकल वेट की थिकनेस है, यानी पैनल की थिकनेस कितनी पतली या मोटी होगी, राइट। ये खिड़की हमारी एक बन गई। अब एक बन गई तो बाकी सारी कॉपी पेस्ट है, बस उठा उठा के कॉपी पेस्ट करनी है, राइट, स्नैपिंग के साथ, शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी निकाल लो, यहां रख लो, इसको रोटेट कर लो इसके फेवर में, की एंगल स्नैप ऑन 90 डिग्री,
इसको भी अलाइन कर दो, मूव इसके बराबर। फिर एक और कॉपी निकल आएगी यहां पर, इसको भी अलाइन कर दो इसी के ऊपर। फिर इसकी एक कॉपी निकाल दो इधर, इसको रोटेट कर लो एंटी क्लॉकवाइज ई एंगल स्नैप के साथ 90 डिग्री। इसे भी अलाइन कर दो उसी के ऊपर ही, और शिफ्ट के साथ इसे भी अलाइन कर दो उसी की कॉपी। तो ये स्नैपिंग पॉइंट ऑन करके इसको एडजस्ट कर लीजिए। विंडो थोड़ी सी बड़ी है ऑर्डिनरी साइज से, तो इसलिए इसको सिलेक्ट करके इधर ले तो आओ, रोटेट भी कर दो 90 डिग्री इस तरफ। और इसे अलाइन करने से पहले देखेंगे ये विंडो हमारे साइज के बराबर का नहीं है, ठीक है। तो इसका साइज हमें पता है कितना है, देख लेते हैं। यहां से टेप, यहां से लेकर के यहां तक इसकी स्नैपिंग दे दो। यहां तक देखो कितना आ रहा है, ये 2.8 यानी 2 फीट 8.25 इंच। अब 2 फीट 8.25 इंच का मतलब यहां पर क्या है, ये 2 फीट का मतलब है 24 इंच प्लस 8.25 बराबर 32.25 इंच, ठीक है राइट। और ये 32.25 इंच हमने यहां पर डाल देना इसकी विंडो की विड्थ में। नाउ इसे सिलेक्ट करो, इधर विड्थ में डाल दो 32.25, एंटर। और जब ये साइज पे बैठ जाएगा तो अगली बार स्नैपिंग से जब इसमें मैच करो एकदम परफेक्ट वहीं पर मैच हो जाएगा। तो यानी ये साइज हमें इसी तरीके से मैच करना है। अब ये सारी विंडोज जमीन पर है, देखो उसने यही करा था, तो ये काम नहीं करना था। अब मान लो कोई यहाँ पे नहा रहा है, विंडो ये रही, तो गड़बड़ होगी। तो ये इन सबको सिलेक्ट ऑल कर लो, इसको एक नई लेयर में डाल दो, क्रिएट अनदर न्यू लेयर, इसका नाम रख दो विंडोज। और ये विंडोज की लेयर हमारी इसके अंदर सारी आ गई, देन दिस कैन बी हाइड एंड विजिबल। अब ये सारी विंडोज का सिलेक्शन ले लो एक साथ, उसे मूव टूल पे माउस का राइट क्लिक, जेड पे 6 फीट की वैल्यू डाल दो, एंटर। तो 6 फीट की हाइट पर विंडो ऊपर चली जाएंगी, राइट। अब जब ये 6 फीट की हाइट आ जाएंगे, अब दरवाजे वॉल्स को खोल लो, तो ये वॉल्स के अंदर चली गई सारी विंडोज, देखो ये दिख रही है राइट मुझे, ये रही। तो इसका मतलब अब मुझे ये विंडोज को पकड़ लेना, सारी विंडोज को कंट्रोल के साथ। ये सारी विंडो बाहर की दीवार से कनेक्टेड है, सही है राइट। ये सारी विंडो बाहर की दीवार से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब जब बाहर की दीवार से कनेक्टेड है तो इसको मुझे बाहर की दीवार से ही कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा इसको। तो कनेक्शन होगा लिंक, इस लिंक को क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ऑन आउटर वॉल। ऐसे ही आउटर वॉल से इसका लिंक बनेगा, ये विंडो की स्पेस अपने आप ही खुल जाएगी। लुक इट्स प्रीव्यू F3। अब देखो ये जो है, ये इसको ये ग्लिच है, इसके लिए हमें क्या करना है, हल्का इसको मूव करके हल्का सा ऊपर एंड देन ब्रिंग डाउन बैक अगेन, अंडू, तो ये सही हो जाएगा। वो ग्लिच रहता है इसका। तो ये देखो बिल्कुल सही तरह की विंडो हमारी लग गई, और प्रॉपरली अंदर का व्यू हम देख पा रहे हैं इसके अंदर। राइट, अब तो क्लियर है, समझ आई। तो आज फिलहाल इतना ही करेंगे। आज इसी के ऊपर मैं प्लान आपसे शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसको आप मुझे इतना एटलीस्ट बना करके दिखा दोगे। ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है।